नमस्कार, आदाब। मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स। इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स आपके लिए हमेशा जिम्मेदार बनकर जिम्मेदारी के साथ काम कर रहा है। आपको मालूम है एसआईआर का भूत अब जो है वो चिराग से बाहर आ चुका है। मैं दर दर भटक रहा हूँ। मटिया महल विधानसभा गया, वहां पर आपको रिपोर्ट दिखाई। अब बल्लीमरान विधानसभा के हालात ऐसे हैं कि अभी वहां पर वोटर मैपिंग का कोई कैंप नहीं लगा है। मेरी वहां के विधायक से खुद बात हुई। अब मैं इस वक्त हूँ जामा मस्जिद वार्ड में, जो आता है चांदनी चौक विधानसभा में, साहनी साहब की विधानसभा में। यहाँ पर भी साहनी साहब की तरफ से अभी तक कोई एक्टिवेशन प्लान नजर नहीं आ रहा है। लोग, जो जमीनी लोग हैं, वो अपने स्तर पर मेहनत जरूर कर रहे हैं। वो कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम अपने वार्ड को सुरक्षित कर लिया जाए, अपने वार्ड के लोगों को सेफली एक ऐसा रास्ता दे दिया जाए जिससे वो अपनी मैपिंग आराम से करवा पाए। इसी क्रम में मैं इस वक्त मौजूद हूँ अपने एक दोस्त साथी रिपोर्टर के साथ, जो अवेयर न्यूज पॉइंट के फाउंडर भी हैं, सीईओ भी हैं, एडिटर इन चीफ भी हैं। उनका नाम है मोहम्मद रब्बानी। रब्बानी क्या कर रहे हैं? फ्री टाइम में रब्बानी ने प्रण लिया कि यार जो भी मेरे इलाके के लोग हैं, कम से कम उनको अवेयर किया जाए, डॉक्यूमेंट वाइज 2002 की लिस्ट के साथ, और साथ ही उनको इतनी अवेयरनेस फैला दी जाए ताकि उनके काम स्मूथली हो जाए। जगह जगह छोटे छोटे कैंप तो लग ही रहे हैं, तो एक कैंप छोटा सा मैं आपके सामने लेकर हाजिर हुआ हूँ। देखिए रिपोर्ट। स्टूडियो वाले डिबेट करते हैं, हम ग्राउंड पे सच ढूंढते हैं। दिस इज इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स। वोटर मैपिंग हो, एसआईआर हो या सेंसस, हमने मिलकर बहुत सारी रिसर्च वर्क किया। जाना कि बीएलओ का काम क्या है, जाना कि पब्लिक की प्रॉब्लम्स क्या हैं, जाना कि लोगों में रोष क्यों है, जाना ये भी कि कंफ्यूजन कहाँ है। इन सब चीजों को लेकर जब मैंने और रब्बानी ने एक दूसरे के साथ आकलन किया, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स, बहुत सारे सॉल्यूशंस, क्योंकि मेरा टारगेट हमेशा ये रहता है प्रॉब्लम अगर है तो उसका सॉल्यूशन भी नजर आना चाहिए, पब्लिक को अवेयर करना चाहिए। इन्हीं सब चीजों को लेकर रब्बानी और मेरी जो सोच है वो मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। हम और रब्बानी ये इसका विश्लेषण करेंगे कि आखिर पुरानी दिल्ली में मैपिंग का भूत और एसआईआर का जिन, इसको कैसे काबू में लाया जाए। रब्बानी, बहुत बहुत स्वागत है दोस्त। बहुत स्वागत वकार भाई आपका, और इतने महत्वपूर्ण इशू पे, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट इशू है इस वक्त। और पुरानी दिल्ली में, और ख़ासकर जब मेरी आपसे लगातार बात हो रही थी, तो मैं समझ रहा था कि बहुत इजीली ये एक्सरसाइज कहीं ना कहीं हम पुरानी दिल्ली में करा लेंगे, या पुरानी दिल्ली के लोगों में। लेकिन जब अब बीएलओज ग्राउंड पर उतरे हैं, मैपिंग कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ रहा है उन वोटर्स को, उन मासूम लोगों को जो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है, या बहुत ज़्यादा कह सकते हैं एजुकेटेड भी हैं, एडवोकेट भी हैं, तो वो अवेयर नहीं है। करेक्ट। हालत ये है कि लोग ढूंढ रहे हैं कि मेरा बीएलओ कहाँ है, लोग ढूंढ रहे हैं कि मेरा बीएलओ मिलेगा कहाँ, उसका नंबर कहाँ मिलेगा। एजुकेटेड लोगों की भी मैं बात कर रहा हूँ, और जो पढ़े लिखे ही नहीं है, मासूम है बिल्कुल, जिनको कुछ मालूम ही नहीं है, वो लोग जो अपना घर से सुबह 10 बजे निकलते हैं, 500 रुपये कमाकर रात को 10 बजे वापस लौटते हैं, उसको अब ये टेंशन लगी है कि मेरे कागजात पूरे नहीं हैं, क्या मुझे कहीं बांग्लादेशी तो घोषित ना कर दिया जाए, या मुझे किसी और द्वितीय दर्जे का नागरिक तो ना बना दिया जाए। पुरानी दिल्ली इस वक्त पूरी तरह से दुविधा में है, फंसी हुई है, और एक एक आदमी बहुत ज़्यादा परेशान है। आप भी ग्राउंड पर देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, लेकिन हमने कोशिश ये की है कि किसी तरह से इस पूरी मुसीबत से जितना हो सके, कि जितना करीब के लोग हैं उनको किसी तरह इस मुसीबत से बचाने की, समझाने की कोशिश की जाए, उनको अवेयर किया जाए। जितना वो डर रहे हैं, डर उनका लाजिम है, होना चाहिए, लेकिन उनको हम कहीं ना कहीं समझाने की भी कोशिश कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। तो इस मामले में रब्बानी और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में, आपको रब्बानी का पॉइंट ऑफ व्यू रब्बानी बताएंगे, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊंगा, और दोनों बातों को एसआईआर और मैपिंग की तरह मैप करेंगे। यानी कि रब्बानी और वकार अहमद आपकी प्रॉब्लम को मैप करेंगे, और इसी मैपिंग का नाम है वोटर मैपिंग। इसको ऐसे समझेंगे। कुछ एग्जांपल्स मैं दूंगा, कुछ रब्बानी देंगे, और शायद आपको ये वीडियो, इससे बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऐसी मिलेगी कि घर बैठे ही आप इतने मजबूत हो जाएंगे कि आपको किसी नेता के आगे नतमस्तक होने की जरूरत नहीं है। यही मेरा टारगेट है। रब्बानी का टारगेट क्या है? रब्बानी अपने ऑफिस में बैठकर लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि इसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, और लोग चित्र विचित्र टाइप की जो है ना प्रॉब्लम्स लेके आ रहे हैं। बिल्कुल एक बता नहीं सकते हैं कि वो इतनी असमंजसता में है। कोई अपने स्पेलिंग को लेकर, तो कहीं मैं पुराने ज़माने में वहाँ रहता था, मेरी लिस्ट में नाम नहीं मिल रहा है, स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें वो खुद फंस जा रहे हैं, और उस फंसने पे ये भी सोच रहे हैं कि अगर मुझे पैसा देकर अपना एसआईआर कराना पड़ जाए तो मैं उसके लिए भी पूरी तरह से तैयार हूँ। लेकिन लोग पूरी तरह से बहुत ज़्यादा विचलित में हैं,
विचलित हैं, असमंजसता की स्थिति में हैं और परेशान हैं, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं और वकार भाई कोशिश करेंगे कि आपकी हर परेशानी का हल बताएं, और अगर फिर भी आपका वो हल आपको लगता है कि इस वीडियो के ज़रिए नहीं पहुंच रहा है, तो हम कोशिश करेंगे आपके पास पहुंचकर या आप हमारे पास पहुंचकर आपकी उस परेशानी को सुना जाए, उसका निपटारा किया जाए। मुझे मालूम है बहुत सारे लोगों की वो परेशानियां है कि 2002 की लिस्ट में उनका नाम नहीं है, वो 1994 का वोटर आईडी कार्ड लेकर घूम रहे हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट लेकर घूम रहे हैं, लेकिन 2002 की लिस्ट में नाम नहीं है। मेरे पास आज की तारीख में 10 से ज़्यादा ऐसे एग्जाम्पल्स आए हैं जिनका 2002 की वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। वो अपना घर उस एड्रेस से शिफ्ट कर गए हैं, कोई वहाँ का डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट नहीं है, तो वो अब लोग पूरी तरह से दर दर भटक रहे हैं। कोई 70 साल का है तो कोई 27 साल का अपनी बूढ़ी माँ को लेकर घूम रहा है कि किस तरह से इस मामले का हल किया जाए। शुरू करते हैं वोटर मैपिंग से। वोटर मैपिंग बहुत इजी प्रोसेस है, राइट रब्बानी? बहुत इजी प्रोसेस है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, इसको मैं एक ऐसे एग्जांपल के साथ समझाऊंगा जिससे आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि ये प्रॉब्लम आप घर बैठे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। रब्बानी, क्या स्टेटमेंट है आपका इसमें? नहीं, बिल्कुल, वोटर मैपिंग जो है वो बहुत आसान है, लेकिन लोगों में डर बना हुआ है। उस डर को खत्म करना है। आपको वोटर मैपिंग से डरना नहीं है, बल्कि उसको समझना है, और उस समझने की प्रक्रिया को आसान बनाकर सिर्फ एक स्टेप आगे करना है, और वो है स्टेप आपका BLO तक। आगे आप बताइए। बिल्कुल सही। वोटर मैपिंग में आप ऐसे समझिए कि रब्बानी आपकी विधानसभा में बैठे हुए हैं। रब्बानी एक सोशल वर्कर हैं, इस वक्त इस कैरेक्टर को वो निभा रहे हैं, इस रोल प्ले कर रहे हैं। उस रोल प्ले में आपका काम क्या है? आप अगर पढ़े लिखे नहीं है, आपको समझ नहीं आ रहा है करना क्या है, तो आप एक ऐसे ही किसी काउंसलर के ऑफिस में, किसी विधायक के ऑफिस में, नियर बाय RWS के पास, नियर बाय सोशल वर्कर्स के पास आ सकते हैं। जब आप आएंगे तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा, आप ये समझिए। रब्बानी या कोई भी सोशल वर्कर जो पब्लिक के लिए काम कर रहा है, वो आपको 2002 की लिस्ट में आपका नाम निकाल के दे देंगे। और अगर आपका नाम नहीं है, जैसे फर्ज करिए कि आप 2002 में वोटर ही नहीं थे, आपका वोट तो 2008 में बना था, तो आपके वालिद का नाम होगा और आपकी वालदा का नाम होगा। ये एक ऐसा पेड़ मैं आपको दिखा रहा हूं जिसकी जड़ और ब्रांचेस को आपको समझना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं फैमिली ट्री, यानी कि पारिवारिक जड़ें। तो जड़ कौन है? जड़ आप भी हो सकते हैं। अगर आप बुजुर्ग हैं, आपकी उम्र 70 साल है, 60 साल है, तो आप अपनी फैमिली के पेड़ की जड़ हैं। 2002 की लिस्ट में आपका नाम होना बहुत जरूरी है, जिसकी मैपिंग यानी कि आपकी जो ब्रांचेस हैं, जो आपकी टहनियां हैं, वो आपके बच्चे हैं। तो अगर आपका नाम 2002 लिस्ट में है, तो रब्बानी या कोई XYZ वोटर लिस्ट से अगर आपको 2002 की आपका फैमिली मैप निकाल के दे दे, तो आपका सबसे पहला प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया कि 2002 की लिस्ट में आपका नाम मौजूद है। अगर आपका नाम मौजूद नहीं है, अगर आपकी उम्र कम है और आपके पापा बड़े हैं, तो आपके फादर का नाम और आपकी मदर का नाम 2002 की लिस्ट में मौजूद होगा, जो सोशल वर्कर आपको दे देगा। पहला स्टेप तो ये हो गया। बिल्कुल। आप कुछ बोलना चाहोगे इसको? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। सिर्फ हम इसमें आपको ये मेन बात बताएंगे कि 2002 में किसका नाम होना चाहिए। अगर आपकी उम्र अभी 26, 27, 28, 30 साल है, 32 साल है, तो जाहिर बात है आप 2002 की वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप 70 साल के हैं, तो आपका नाम 50 साल के हैं, तो आपका नाम लाजिम वोटर लिस्ट में 2002 में होगा। हम आपको वही प्रोसेस बताने जा रहे हैं। बहुत बढ़िया। जब आपके पास वो पर्ची आ जाएगी, वो वोटर लिस्ट की, तो आपकी सबसे बड़ी परेशानी जो है ना, वो हल हो जाएगी। क्योंकि सबसे ज्यादा जो वोटर भटक रहा है, वो वोटर लिस्ट की वजह से भटक रहा है। Exactly. आपके MLA, चाहे वो चांदनी चौक MLA हो, बल्ली मरान MLA हो, मटिया महल MLA हो, BLA अगर वो बिठा के अपने ऑफिस में ये काम कराएं तो बहुत बेहतर होगा। मैं बार बार शुरू से ये बात कह रहा हूं। अब चलिए, कोई बात नहीं, देर से ही सही शुरुआत हुई, कोई तो है जो आपकी मदद कर रहा है। आप अपने लोकल रिप्रेजेंटेटिव सोशल वर्कर के पास जाइए और बोलिए, मेरे भाई, मेरी 2002 की लिस्ट में मेरे वालिद का नाम ढूंढ दो, या मेरा नाम ढूंढ दो, मेरी वाइफ का नाम ढूंढ दो। अगर 2002 की लिस्ट में आपकी, ये मैं बता रहा हूं उस हाउस होल्ड को जो घर के मालिक हैं, जैसे मेरे वालिद थे, तो उनका नाम अगर ढूंढवाना हो तो 2002 की लिस्ट में ढूंढ लीजिए। उनकी वाइफ का यानी कि आपकी माँ का नाम 2002 लिस्ट में ढूंढ लीजिए। उनकी मैपिंग ऑटोमेटिकली हो जाएगी आज की डेट से, और उनके बच्चों की भी मैपिंग हो जाएगी। और अगर आप बच्चे हैं और आपका हाउस होल्ड आपके फादर का नाम, तो आप अपने फादर का नाम 2002 की लिस्ट में से निकलवा लीजिए। अब आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है रब्बानी, उसके बाद क्या करना है? बिल्कुल, अगर आप अपने किसी सोशल वर्कर और किसी नेताजी विधायक के यहाँ भी नहीं पहुंच पा रहे हैं, आपको लग रहा है कि वहाँ कठिनाई हो रही है या वो गैर मौजूद हैं, वो दे नहीं रहे हैं, तो उसके लिए आसान तरीका ये भी है कि आप किसी साइबर कैफे वाले से जाकर भी ये मदद ले सकते हैं, जिसमें 10-20 रुपए आपको उसको वहां पे करने, वो आपका लिस्ट से नाम एड्रेस से निकाल कर दे देगा। अलावा इसके अगर आप खुद
मोबाइल पर पकड़ रखते हैं, गूगल चला सकते हैं या प्ले स्टोर डाउन पर एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से भी आप बहुत आसानी के साथ चेक कर सकते हैं। एक वेबसाइट है जो भारत सरकार की, चुनाव आयोग की है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, और दिल्ली की सीओ दिल्ली है, चीफ इलेक्शन ऑफिसर, वहां भी ये डाटा पूरा मौजूद है। और अगर आप पैन इंडिया का देखना चाहते हैं तो पैन इंडिया का इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर मौजूद है। और एक एप्लीकेशन जो कि ECI नेट है, जिसके बारे में वकार भाई और हम आपको बार बार बता भी रहे हैं, एप्लीकेशन है जिसको आप एप्पल स्टोर से और साथ के साथ प्ले स्टोर से उसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। वकार भाई, बिल्कुल सही। ECI नेट के बारे में थोड़ी जानकारी आप बता दीजिए। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आपने किसी साइबर कैफे से 2002 की लिस्ट से अपना नाम निकलवा लिया या किसी सोशल वर्कर की मदद से, अब आपको क्या करना है, बहुत आसान है। किसी कैंप में मत जाओ, कहीं ठोकर मत खाओ, कहीं दर दर मत भटको। एक मोबाइल अपना खोलिए, मोबाइल में एक एप्लीकेशन है, मैं आपको इस स्क्रीन पर एप्लीकेशन भी दिखा रहा हूँ। इस एप्लीकेशन में अपना डाउनलोड कीजिए इसको प्ले स्टोर से, और दूसरा कौन सा है, लॉग इन कर लीजिए, सीओ दिल्ली की वेबसाइट जा आप सकते अपने हैं। मोबाइल में अगर आप एंड्रॉइड फोन यूज करते हैं तो उसमें डाउनलोड कर लीजिए। अगर आप एप्लीकेशन मोबाइल ऐप का एप्पल का फोन है यूज करते हैं तो वहां डाउनलोड कर लीजिए ECI नेट। जब आप उसको डाउनलोड कर लेंगे, अपना वोटर आईडी कार्ड खोलिए, वोटर आईडी कार्ड नंबर उस ऐप के अंदर डालिए और सीधा क्लिक कर दीजिए, आप अंदर चले जाएंगे। उसमें एक ऑप्शन है नो योर BLO, उस पर क्लिक करेंगे तो उस पर आपका BLO का नाम, आपका जो आपका BLO है, बूथ लेवल ऑफिसर, उसका नाम आ जाएगा। आप उस नंबर पे कॉल कीजिए और उनको बोलिए कि मैंने अपना 2002 की लिस्ट में नाम खुद ढूंढ लिया है भाई, आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बस आप मेरा काम कर दीजिए, मेरे माँ बाप के साथ मेरा नाम जोड़ दीजिए। यही सबसे सिंपल प्रोसेस है। अगर आपको BLO कहता है कि मेरे ऑफिस आ जाइए तो आप ऑफिस चले जाइए, वो अगर कहता है कि आपके घर आ जाइए तो आप उनके घर चले जाइए। लेकिन असल में इलेक्शन कमीशन की तरफ से हर एक BLO को 1000 लोगों का वोटर मैपिंग घर घर जाने की इंस्ट्रक्शंस दी गई थी। लेकिन क्योंकि टाइम कम है, BLO की भी कोई ज्यादा गलती नहीं है, उनके पास कभी कोई प्रोसेस आ जाता है, बोलते हैं कि मैपिंग करो, थोड़ी देर बाद बोलते हैं सेंसस आ रहा है उसकी ट्रेनिंग करो, थोड़ी देर बाद बोलते हैं कि टीचिंग करो, थोड़ी देर बाद बोलते हैं कि SIR करो, तो वो भी कितना काम करेगा, उसकी भी कंडीशन वही हो जाती है जो सोसाइटी कंडीशन होती है। इसीलिए आसान रास्ता यही है कि अपने सोशल वर्कर लोगों से कहिए, किसी साइबर कैफे वाले से कहिए 2002 की लिस्ट में मेरा नाम निकाल के दे दो, वो पर्ची का स्क्रीनशॉट मोबाइल में रखिए, अपना वोटर आईडी कार्ड, अपने पूरे परिवार का वोटर आईडी कार्ड BLO को व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। और जब आप BLO को भेज देंगे तो BLO से रिक्वेस्ट कीजिए कि जनाब आप घर बैठे ही मेरी मैपिंग कर दीजिए। तो ये है आसान तरीका। इसमें अगर रब्बानी को कोई चीज ऐड करनी है तो मैं अब कैमरा रब्बानी की तरफ कर रहा हूँ। बिल्कुल, आपने सीधे और साधारण तौर पर बताया कि 2002 की वोटर लिस्ट निकालिए और आपके वोटर आईडी कार्ड के साथ उसको मैप करा लीजिए। भले से आपके फादर नहीं है, मदर नहीं है, लेकिन उनका नाम उस वक्त मौजूद है। सिर्फ आपको अपने वोटर आईडी कार्ड से उनके साथ आपको मैप कराना है, यानी लिंक कराना है, अपनी पहचान, पुरानी पहचान को जोड़ना है आसान भाषा में। वकार भाई ने बताया कि आप BLO को डायरेक्ट फोन कर कर बोल सकते हैं, नहीं तो एक दिन जो तय किया जा रहा है चुनाव आयोग की तरफ से, उस दिन आपकी अपनी विधानसभा क्षेत्र में पोलिंग बूथ पर जाइए। जिस दिन वो वहां BLO आकर बैठ रहा है उसकी जानकारी भी स्थानीय नेता से या किसी सामाजिक कार्यकर्ता से ले लीजिए और वहां जाकर अपना वोट मैप कराने के लिए उसको सिंपल एक 2002 की वोटर लिस्ट का नाम, रेफरेंस, लिंक और साथ के साथ अपना करंट का वोटर आईडी कार्ड। और उसके लिए बहुत आसान सा वकार भाई ने बता दिया है, सबसे इजी प्रोसेस जो बहुत सारे BLOs भी कह रहे हैं कि आपका जो डाटा है वो हमें सिंपली तौर पर व्हाट्सएप कर दीजिए, हम आपका मैप कर देंगे। क्योंकि मैप करना वो कहीं ना कहीं BLO के लिए, बूथ लेवल ऑफिसर के लिए आने वाले SIR के फाइनल फेज में आपके लिए आसानी पैदा हो जाएगी, कल को आपको बहुत आसानी रहेगी। एक बहुत बढ़िया बात तुमने कही, हाँ। बहुत अच्छी बात कही रब्बानी ने, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक कि बहुत इजी है। आपको मालूम है फिंगर टिप्स के ऊपर BLO काम कर सकते हैं। अगर कैंप लगता है आपके यहाँ, कैंप लगा तो आप ब्लैंक होके मत जाइए वहां पे कि भाई अल्लाह मियाँ जो है लिस्ट भेज देंगे और आपका काम हो जाएगा। नहीं, आप पहले ही अपनी तैयारी करके रखिए, वोटर लिस्ट में अपना नाम ढूंढ के रखिए, सोशल वर्कर से अपना नाम पर्ची पे ले लीजिए, वोटर आईडी 2002 की लिस्ट की स्क्रीनशॉट ले लीजिए और BLO के पास जाके सीधा जब कैंप लगे तो कहना भाई ये मैं खुद ही रिसर्च कर लाया हूं, मुझे मैप कर दो। बहुत इजी प्रोसेस है। सरकार ने आपके लिए एप्लीकेशन दे रखी है ECI नेट, उससे अपना नंबर निकाल लीजिए। ये पूरा प्रोसेस मैं आपको अपने इस वीडियो में डाल रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। अब बात करेंगे दूसरे टॉपिक की। दूसरा टॉपिक है उन लोगों का काम कैसे होगा जिनका नाम 2002 की लिस्ट में है ही नहीं, उनका परिवार मौजूद ही नहीं है। तो
उनके लिए रब्बानी आप क्या इन्फॉर्मेशन देते हो? उससे पहले वकार भाई मैं एक बहुत हम क्योंकि बहुत बड़ी खबर आप ये इस वक्त दे रहे हैं, लोगों को आसान तरीका बता रहे हैं। एक और चीज़ है जो हमने AERO चांदनी चौक के साथ मिलकर हमने उसको बनाया है। हमने एक इस तरह की स्लिप रेडी की है। इस स्लिप के अंदर वोटर लिस्ट का जो डाटा है, मतलब अगर आप लिस्ट भी नहीं ले जा पा रहे हैं, फोटोकॉपी नहीं ले जा पा रहे हैं, BLO को सिर्फ एक ये छोटी सी स्लिप है, ये भरकर भेज दीजिए। आपका BLO घर बैठे आपकी पूरी जानकारी, आपके परिवार की जानकारी फिल कर देगा। आपको इसमें कुछ नहीं करना है। ये जो वोटर स्लिप देख रहे हैं इसमें 2025 का जो आपका वोटर लिस्ट का अभी का डाटा है, जिसमें आप अपना पार्ट नंबर, जो आपका पोलिंग बूथ नंबर है, जो आपको मालूम होगा कि आप किस बूथ पर जाकर वोट डालते हैं, एक आपका नाम इसमें आपको भर देना है और अपना एपिक नंबर। एपिक नंबर बोले तो वोटर ID कार्ड का जो नंबर है, यूनिक नंबर जो है। और तीसरी इसमें जो महत्वपूर्ण चीज है, ये आपने अभी की जानकारी भर दी, सिंपल है, कोई फोटोकॉपी, कोई फिजिकल डॉक्यूमेंट अपने किसी भी BLO को आपको नहीं देना है। कोई आपसे अगर मांगता है तो वो गलत कर रहा है। दूसरा 2002 का वोटर लिस्ट का रिकॉर्ड जो आपसे मांगा जा रहा है मैप करने के लिए, उसमें राज्य लिख दीजिए। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली का ही भर दीजिए, 2002 में भी दिल्ली थे तो दिल्ली का भर दीजिए। अगर आप यूपी में रहते थे 2002 में तो वो भर दीजिए। असेंबली कौन सी थी, अगर आप यूपी में रह रहे हैं, मान लीजिए सपोज कीजिए कि आप संभल में रहते हैं तो संभल का जो नंबर है वो 12 है, असेंबली नंबर, और संभल लिख दीजिए। पार्ट नंबर, उसका बूथ नंबर इतना था, और मेरा जो रिलेटिव है, जो लिंक है, वो सीरियल नंबर इतने पे उस लिस्ट में मौजूद है। फला 100 बूथ नंबर है 131 बूथ नंबर में मेरा सीरियल नंबर 12 पर वोट मौजूद है मेरे लिंकर का। और मेरे जो लिंक जिससे आप कर रहे हैं वो मेरे फादर लगते थे या वो मेरे मदर लगते थे। ये आप सिंपल एक पर्ची भरकर भेज दीजिए। इजी प्रोसेस है, और इजी हम बता रहे हैं, अगर कोई देखना चाहे तो इसको मैं बहुत आसान कर देता हूँ आपके लिए। हाँ। ये जो स्लिप है ये रब्बानी ने अपने आप बनाई है। जब रब्बानी ने ये सारा मैटर को समझा, इस प्रॉब्लम को समझा, तो ये प्रॉब्लम में 10 डॉक्यूमेंट को एक पर्ची पर लाने के लिए उन्होंने ये तैयारी की है। और मुझे लगता है कि ये तैयारी इलाके के हर RWA, हर सोशल वर्कर, MLA और काउंसलर्स, सबको इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि जब कोई उनके दर पे आए तो इस तरह की एक पर्ची मिल जाए जिसमें 2025 की इंफॉर्मेशन और 2002 की इंफॉर्मेशन दोनों भर के दे दें, और फिर यही पर्ची फाड़ के आपको दे दें। आप अपने BLO के पास जाके कहे कि भाई मैं इतने डॉक्यूमेंट स्क्रीनशॉट जरूरत नहीं है, कुछ नहीं लाया, ये पर्ची लाया हूं, इससे आप मेरा मैप कर दीजिए, तो ये पर्ची आपको मैं अटैच कर दूंगा। ये एक मेहनत है रब्बानी की। ये मेहनत अगर किसी और के पास भी पहुंचती है तो ज्ञान बांटने से बढ़ता है। बिल्कुल। अब इस टॉपिक को यहीं पे खत्म करते हैं। दूसरी बात करते हैं हम, बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि लोगों की ये क्वेरी हमारे पास आ रही है जिसका सोल्यूशन हम आपको देंगे। जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि मेरे एक जानकार हैं, उनका नाम 2002 की वोटर लिस्ट में है ही नहीं। वो तो 40 साल से यहाँ रह रहे हैं, उसके बाद वोट देते आ रहे हैं, लेकिन उनका नाम नहीं है, उनके बच्चों का नाम नहीं। जब वो जड़ का ही नाम नहीं है, यानी कि फैमिली का हाउस होल्ड हेड ऑफिस का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कह लीजिए या हेड ऑफ द हाउस होल्ड कह लीजिए, वालिद का ही नाम नहीं है, तो उनके बच्चों का नाम कहाँ से होगा? तो ये प्रॉब्लम हमारे पास आई। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? प्रॉब्लम स्टेटमेंट बता देता हूँ। प्रॉब्लम ये कि उन लोगों का क्या जिनका 2002 की लिस्ट में वालिद का नाम, वालदा का नाम, दादा दादी कोई है ही नहीं, ढूंढ ढूंढ के परेशान हो रहे हैं, तो करेंगे क्या? कैसे मैपिंग होगी? और बच्चे पैदा हुए हैं 2002 के बाद, उनके वालिदैन का नाम है नहीं, तो उसका सोल्यूशन क्या है? रब्बानी आपने क्या रिसर्च की है? आपके पास क्या है इन्फॉर्मेशन, मेरी इन्फॉर्मेशन क्या है? दोनों को मर्ज करते हैं। देखिए बिल्कुल वकार भाई, बहुत इंपॉर्टेंट ये फेज है हमारा, और सेकंड वीडियो है क्योंकि पिछला वीडियो बहुत लंबा था। 2002 में जिन लोगों का नाम नहीं है वो इस वक्त बहुत टेंशन में है, और घर घर, या मैं कह सकता हूं दर दर भटक रहे हैं। विधायक, नेता, पार्षद, चुनाव का, विधानसभा का दफ्तर, BLO का दफ्तर, सब जगह जा रहे हैं, लेकिन सब जगह से वापस निराश होकर लौट रहे हैं। जिनका नाम 2002 की वोटर लिस्ट में नहीं है उस पर बिल्कुल उसका सोल्यूशन किसी के पास नहीं है। अब मैं उस पर आपको बहुत तफसीली बताता हूं। एक व्यक्ति जिसकी उम्र 70 साल है, उसने 2002 से पहले वोट डाला होगा और 2004 में डाला होगा, लेकिन वो जो 4 साल का पीरियड है या 5 साल का, उस दौरान उस पुनरीक्षण के वक्त आपका वोट किसी वजह से कट गया होगा, BLO ने काट दिया होगा, किसी ने बता दिया होगा शिफ्ट कर गए, या आपका किसी और कारण की वजह से कट गया होगा, आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं आ सका। लेकिन आपके पास 1900 मान लीजिए आपके पास 2000 से पहले, 2002 से पहले के कागजात मौजूद हैं, 95, 1900 के किसी भी दशक में, हाँ, तो उसमें आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। थोड़े पेशेंस रखकर समझने की जरूरत है। आपकी उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी हमारे पास भी है, चुनाव आयोग के पास भी है, उसको आसान भाषा में समझना होगा।
उसकी मैपिंग अभी नहीं हो पाएगी जिसका 2002 में वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपकी मैपिंग नहीं हो पाएगी, आपकी मैपिंग नहीं हो पाएगी, एसआईआर आपकी हो जाएगी, माफ कीजिएगा, एसआईआर हो जाएगी। वो आपको एसआईआर के दौरान आपको करना है। एसआईआर के दौरान आपको, अगर आपके पास 2002 की वोटर लिस्ट में नाम आपका नहीं है और अभी आप वोटर हैं, अब करंट में मतदाता हैं, तो आपका एसआईआर का जो फॉर्म है वो आपके घर पर आएगा उसमें। लेकिन वो आपसे कहेगा कि आप इसको पूरी तरह से क्लैरिफाई कीजिए, आप वो कागजात दिखाइए कि आप पिछली 2002 की वोटर लिस्ट में तो नहीं थे, तो आप कोई ऐसे कागजात दीजिए जिससे वैलिड प्रूफ हो कि आप 2002 से पहले भी भारत के निवासी थे, भारत में रहते थे, मतदाता थे। तो आपको उस दौरान अपने वो दस्तावेज दिखाने होंगे, जैसे आपके पास 1994-95 का पासपोर्ट होगा, नहीं बना होगा तो आपके पास वोटर आईडी कार्ड, जाहिर बात है होगा, जैसा भी हम डिस्कस कर रहे हैं। वो भी नहीं है तो आपकी कोई मकान की रजिस्ट्री होगी, कोई खसरा खतौनी नंबर होगा, किसी दूसरे गांव, शहर, जिले का कोई आपके पास ऐसा रजिस्टर्ड आइडेंटिटी कार्ड होगा, या आपने उस दौरान किसी कंपनी में काम किया होगा, उसका कोई आइडेंटिटी कार्ड होगा जो भारत सरकार की मान्यता प्राप्त होगी, या आपने किसी सरकारी विभाग में काम किया होगा। तो वो जो आपके दस्तावेज हैं वो आपके इसमें पूरी तरह से काम आ सकते हैं। अलावा इसके आपने उस दौरान किसी चुनाव में किसी राजनीतिक व्यक्ति के लिए, किसी नेता के लिए काम किया होगा, आप बूथ के अंदर जो बूथ एजेंट बैठते हैं उसका आपका कोई कार्ड बना हुआ होगा, कोई भी ऐसा वो दस्तावेज जिस पर सरकारी मोहर, सरकारी फोटो या किसी सरकारी अधिकारी का साइन हो रखा होगा, तो वो वहां आप करा सकते हैं। हालांकि उसमें एक मुश्किल जरूर आएगी बाद में कि उसको वेरीफाई करने के लिए जो आपका AERO है, जो आपका डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर जो है, वो आपको उसको वैलिड मानने के लिए आपको उसमें दस्तावेज आपसे मांगने के लिए आपको एक नोटिस तक जारी कर सकता है। और वो नोटिस जब आप जारी करेगा तो उससे डरना और घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। उसका भी आपको इसी पेशेंस के साथ जवाब देना है जिस तरह आप मैपिंग के प्रोसेस में एसआईआर का इंतजार कर रहे हैं। बाकी वकार भाई बताएंगे। थैंक यू रब्बानी, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। थोड़ा सा मैं भी डर गया हमारी इन्फॉर्मेशन से, क्योंकि डरा मैं इसलिए क्योंकि वाकई में जब ये सोचते हैं कि ऐसा प्रोसेस होगा तो कैसे हम उसके अंदर बिहेव कर पाएंगे, एक्सेप्ट कर पाएंगे, बिल्कुल उसको अडेप्ट कर पाएंगे, कैसे उसको ऑब्जर्व कर पाएंगे। बिल्कुल मैं अब अपनी भाषा में आपको समझाता हूँ, बहुत आसान भाषा में आपको समझाता हूँ। जिस इंसान का 2002 की लिस्ट में नाम ही नहीं है, तो ये समझ लीजिए कि ये एसआईआर नहीं, ये वोटर मैपिंग है। वोटर मैपिंग का एसआईआर में मदद तो हो सकती है, लेकिन वोटर मैपिंग ना होने से एसआईआर में नुकसान नहीं हो सकता आपका। बिल्कुल, ये तय बात है। पहले तो आप ये समझ लीजिए। अब आपका नाम नहीं है तो अब आप क्या करेंगे, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर समझाता हूँ। एक इंसान 40 साल से दिल्ली में रह रहा है, उस इंसान का नाम वोटर लिस्ट में है ही नहीं, वो वोट देता आ रहा है। अब जब उस इंसान का घर के दरख्त का जो जड़ है, यानी कि उनके सबसे पहले वालिद, उनके बच्चों का भी नाम नहीं है ना उनका नाम है, तो वो क्या करेंगे भाई। तब मैंने पर्सनली इलेक्शन अधिकारियों से बात करी तो उन्होंने मुझे ये बताया कि जब आपका एसआईआर फॉर्म भरने के लिए आपके घर BLO आएगा तो आपको अपनी नागरिकता साबित, या ये कह लीजिए कि एसआईआर में जो इन्यूमरेशन होने वाला है उसमें आप हिंदुस्तानी हैं कि नहीं और 2002 की लिस्ट में आपका नाम क्यों नहीं है, ये साबित करना है। तो आप वो कैसे करेंगे। उस शख्स ने जिसका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, उसके दादा का कोई भी डॉक्यूमेंट। अब इनके एग्जाम्पल में क्या था, इनके दादा जो थे या उनके वालिद जो थे वो रेलवे में काम करते थे, सरकारी नौकर थे, तो उनका रेलवे का रिटायरमेंट अपॉइंटमेंट लेटर, हर एक चीज मौजूद होगी। तो ऑफिसर का ये कहना है कि बस आप वो दे दीजिएगा, आपका एसआईआर हो जाएगा। अब आप इसको और इजी भाषा में समझिए। आपकी रजिस्ट्री, भाई बाप के नाम पे कोई तो सरकारी डॉक्यूमेंट होगा, रजिस्ट्री हो सकती है, DDA के मकान की पर्ची हो सकती है, पुराने गैस सिलेंडर या टेलीफोन का जो पहले कनेक्शन लिया करता था उसकी पर्ची, या फिर आपके पास कोई ऐसा, क्योंकि देखिए ये जो भी बातें हम कर रहे हैं ना, अभी तक एसआईआर की कोई सरकारी गाइडलाइंस तैयार नहीं हुई है, क्योंकि एसआईआर अभी शुरू नहीं हुआ। हम एजम्पशन पे बात कर रहे हैं, इसका उलट भी हो सकता है और इसके अलावा भी कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे जा सकते हैं, लेकिन सबसे आसान घबराना, लेकिन जो प्रोसेस है वो दूसरे राज्यों से मिलता जुलता है, उसी के ब्याह पे हम आपको बता रहे हैं। तो आप ये समझिए, आपको जान के हैरानी होगी कि एक आदमी को एसआईआर कराने के लिए FIR हुई थी उसके ऊपर, और वो FIR की कॉपी से वो साबित हुआ कि भैया वो वहां रहता था, उस FIR की कॉपी से उसका SIR हो गया। यूपी में केस ऐसा हुआ था। तो आप ये समझिए कि एक FIR का डॉक्यूमेंट भी काम कर गया। तो आप सोच के देखिए कि एक आसान प्रक्रिया है, इतनी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। सिर्फ एक काम आपको करना है, आपको वो वक्त याद करना है कि जब बाप दादा के संदूक, वो संदूक जो मचान पे रखे हैं, उनको खोलने की देर है। आपके पास हर चीज मौजूद होगी, हर चीज आपके पास रहेगी। उन तारों को निकालिए, जब बचपन में आप बिजली के तार में
जब बिजली का बिल आता था तो वो तार में पिरो दिया करते थे, वही डॉक्यूमेंट्स अब आने वाले वक्त में काम आने वाले हैं। उन सब का इंतजाम कर लीजिए, टेंशन फ्री रहिए, इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स के साथ जुड़े रहिए, अवेयर न्यूज़ पॉइंट्स को देखते रहिए। दोनों चैनल कोलैबोरेशन में आपके लिए वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन, वो इन्फॉर्मेशन जो आपके हक की है, वो इन्फॉर्मेशन जो आपके मतलब की है, वो इन्फॉर्मेशन जो आपको सरोकार है जिसका आपसे, वो हम खबरें आपके लिए लेके आते रहते हैं। अब मैं पर्सनली ये चाहता हूं कि आप किसी नेता के गुलाम ना हो, आप किसी नेता की छतरी के नीचे ना जाएं, आप किसी कैंप के धक्के ना खाएं, आप इतने सेल्फ सफिशिएंट बन जाए कि आप ये कह सकें कि मेरे खबरों की ओर आज़ाद है मेरी इन्फॉर्मेशन, और ये इन्फॉर्मेशन हमें एक स्रोत से मिल रही है जिसका नाम है इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स। कैमरे के पीछे है मोहम्मद इकबाल, मैं हूं वकार अहमद, आपका अपना वकार अहमद। आप देख रहे थे इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स, दिल्ली।